स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिकल लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन सारे कीवर्ड्स के बारे में जो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग का सेकंड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि व्हाट इज पाइथन, उसका सेटअप कैसे डाउनलोड करना है और आइडल यानी जो पाइथन का डिफॉल्ट एडिटर है उसे कैसे ओपन करना है। आज की वीडियो फोकस करेगी इन सारे कीवर्ड्स पे। हमें पता लग जाएगा कि गूगल कोलैब क्या होता है, लाइब्रेरीज क्या होते हैं, एनाकोंडा, जुपिटर, पैंडास, इन सब वर्ड्स का क्या मतलब होता है। यानी इस वीडियो का एम जो है वो ये है कि हम एक बेसिक एनवायरमेंट अंडरस्टैंडिंग सेटअप कर लें, ताकि हमें पता लग जाए कि जब भी हम पाइथन पढ़ रहे हैं या कोई इन चीजों के बारे में बात कर रहा है, तो हमें एक पता रहे कि इन चीजों का पाइथन में क्या रोल है और ये एक्चुअली क्या होती है चीजें, इनका क्या यूज है या ये कैसी दिखती हैं और इन्हें कैसे यूज करना होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। और जहां हमने प्रीवियस पार्ट में इस वीडियो को छोड़ा था वहीं से पिक करेंगे, आइडल को ओपन करके उसका यूसेज ट्रैक चेक करके। अगर आपने फर्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देखी है और आपको आइडल जो है नहीं आता है कि पाइथन सेटअप कैसे इंस्टॉल करके आइडल की स्क्रीन तक कैसे पहुंचा जाए, सो आई सजेस्ट कि आप पार्ट 1 में उसे देख लें, उसके बाद पार्ट 2 यहाँ से पिक करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी प्रीवियस वीडियो में हम आइडल की स्क्रीन तक पहुंच चुके थे। आज हम वहीं से इस वीडियो को पिक करेंगे। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन आइडल जो कि पाइथन का डिफॉल्ट एडिटर है, उसे ओपन करते ही हमें कुछ ऐसी स्क्रीन दिखती है जिसमें हमें दिख जाता है कि हमारे सिस्टम पे पाइथन का इस समय कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पे आपको शेल मोड स्क्रीन दिख रही होती है जिसपे आप कोड लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे टॉप में शेल लिखा दिख रहा होगा इसके टाइटल बार में। ये शेल मोड क्या है? ये पाइथन का इंटरप्रेटर मोड है। यानी इंटरप्रेटर मोड मीन्स यहाँ पर पाइथन कोड कुछ इस तरह रन करता है कि आप वन लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं वो लाइन ऑफ कोड रन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ एक सिंपल पाइथन कमांड लिख रही हूँ, एक छोटी सी प्रिंट कमांड लाइक दिस। और इस कमांड को लिखते ही जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, ये तुरंत ही इस लिखी हुई कमांड को रन कर देगा। तो ये जो शेल मोड है पाइथन का, ये इसी तरह काम करता है, एक एक लाइन को जो है आप इसमें रन कर पाते हैं। बट क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं या हम कोई बड़ा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड एक साथ लिखें, जैसे वेरिएबल्स बनाना, उन पे कुछ काम करना, फिर प्रिंट करना। तो हम चाहते हैं मल्टीपल लाइंस जो है एक साथ चले। तो ऐसे केस में हमें इस मोड पे काम करना सूटेबल नहीं लगता है। फॉर दिस केस आप यहाँ से फाइल मेन्यू पे जाकर एक न्यू फाइल लेंगे। और अब आप देखेंगे कि ये जो न्यू फाइल है, इसके टाइटल बार में आपको यहाँ शेल कहीं नहीं लिखा दिख रहा है। तो ये जो फाइल है ये आपकी शेल मोड में वर्क नहीं कर रही है। यानी आप यहाँ पे मल्टी लाइन कोड लिख सकते हैं पाइथन का और उसे एक साथ रन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे जो है दो तीन वेरिएबल बना के दिखा रही हूँ और मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज को कुछ इस तरह प्रिंट कर रही हूँ। जैसे एक बार ए प्रिंट कर लेते हैं, एक बार बी और सी प्रिंट कर लेते हैं। दिस जस्ट फॉर एग्जांपल। आगे की क्लासेस में जब हम पाइथन को तरीके से पढ़ेंगे तो हम समझेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम ये सब कैसे कर रहे हैं। तो अभी इसके लिए कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पाइथन बिल्कुल नहीं आती है, आई एम जस्ट राइटिंग इट टू शो इट। तो ये मैंने कुछ कोड लिख लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि ये सारी पांचों की पांचों लाइन ऑफ कोड एक साथ रन हो। यानी ये तीन वेरिएबल पहले मेमोरी में बने, उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट चले, उसके बाद ये। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया था, तो यहाँ पे जो लाइन है एंटर प्रेस करते ही नहीं चली, क्योंकि ये शेल मोड नहीं है। तो अब हम इन्हें एक साथ रन करेंगे। रन करने की एक रिक्वायरमेंट है कि आपको इस फाइल को पहले सेव करना पड़ता है। तो यहाँ फाइल मेन्यू में जाके हम इसे सेव कर देंगे। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं इसे प्रैक्टिस का नाम दे रही हूँ। बाय डिफॉल्ट ये इसका टाइप जो है पाइथन फाइल ही लेता है, तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि हमें डॉट पाई लगाना है कि नहीं। ये अपने आप ही एक्सटेंशन इसमें ऐड कर लेगा। सो इसे कर देते हैं सेव। अब ये फाइल जो है प्रैक्टिस डॉट पी वाई के नाम से सेव हो चुकी है। अब आप इसे रन कर सकते हैं। सो रन करने के लिए या तो आप यहाँ टॉप में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दीजिए, या फिर शॉर्टकट यूज कर सकते हैं F5। तो जैसे ही हम रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, यू विल नोटिस कि ये वापस टॉगल करके हमें शेल स्क्रीन पर ही ले आता है। और यहाँ जो है मेरा आउटपुट आ रहा है, पहली प्रिंट स्टेटमेंट जिसमें ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है, सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट जिसमें बी और सी की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो हमें आइडल के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि हम कोड जो है, हो सकता है हम कोड अपनी न्यू फाइल में लिख रहे हो लाइक दिस, लेकिन जब भी आप इस कोड को रन करेंगे, जैसे मैं दोबारा अगर रन करूं, तो ये वापस शेल स्क्रीन पर ही आपको लेकर आएगा और आउटपुट हमेशा आपको शेल की स्क्रीन पर ही दिखेगा। कोड लिखने के लिए आपको वापस अपनी नॉर्मल फाइल पे फिर चले जाना है। सो ये था आइडल की बेसिक वर्किंग, कि अगर आप पाइथन आइडल में जो है पाइथन का कोड कर रहे हैं, तो ऐसे आइडल वर्क करता है। बाकी सारे ऑप्शंस इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से इस तरह के ऑप्शंस के बारे में पता होता है। ओपन, सेव, एडिट, अनडू, रीडू, एक्सेट्रा। सो अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट इफ देयर इज अ नीड कि पाइथन आइडल का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया जाए जिसमें फंक्शंस एक्सप्लेन किए जाए, सो यू कैन लेट मी नो। ठीक है, तो ये था पाइथन आइडल के बारे में, जो पाइथन का बेसिक एडिटर है, जो हमारे सेटअप के साथ आता है और बाय डिफॉल्ट हम इसी पे पाइथन प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर अगर आप पाइथन आइडल यूज नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे पाइचार्म, वीएस कोड, गूगल कोलैब, जुपिटर नोटबुक, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। तो उसी में से गूगल कोलैब, जुपिटर नोटबुक जैसी चीजों को आज हम देखने वाले हैं। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉम्पोनेंट पे जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, इनमें से पाइथन आइडल हमने देख लिया है। अब मैं आ रही हूँ गूगल कोलैब पे, और एक बार मैं दिखाती हूँ इसे अपनी स्क्रीन पे कि इसे कैसे यूज करते हैं। गूगल कोलैब इज अनदर एडिटर ऑफ पाइथन। जैसे आप पाइथन आइडल में कोड लिख सकते हैं, वैसे गूगल कोलैब में भी आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। गुड थिंग इज गूगल कोलैब को आप जो है अपने ब्राउजर पे रन कर सकते हैं, यानी आपको डाउनलोड करे हुए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स सी ये कैसे वर्क करता है।
इसे यूज करने के लिए सीधा आपको सिर्फ गूगल पे जाना है और सर्च करना है गूगल कोलैब, और पहले ही लिंक में आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, वेलकम टू गूगल कोलैब। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये गूगल कोलैब एडिटर पे आपको ले जाएगा। गूगल कोलैब इज अनदर एडिटर, वहाँ पे सिर्फ हम पाइथन का कोड लिख के रन करते हैं, जैसे हमने आइडल पे किया था। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे, ये आपको कुछ ऐसी विंडो दिखाएगा, जिसमें ये आपसे पूछेगा कि कोई रीसेंट फाइल जो आपने बनाई है वो आप ओपन करना चाहते हैं, या गूगल ड्राइव में आपकी कोई पाइथन फाइल है, या एग्जाम्पल्स, या गिटहब से कोई फाइल, या आप कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं। अगर आप पहली बार इसे यूज कर रहे हैं और आपके पास ऐसा कुछ नहीं है यूज करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू जस्ट लीव इट एंड क्लिक ऑन न्यू नोटबुक। आप सीधा अपनी एक फ्रेश नोटबुक क्रिएट कर लीजिए इसमें। सो जैसे हम न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे, यू विल सी कि ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और एक न्यू गूगल कोलैब नोटबुक बनके आपके सामने आ जाएगी लाइक दिस। अब ये गूगल कोलैब नोटबुक क्या है, ये एक बहुत ही इजी सा इंटरफेस है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा वही सेम ऑप्शंस, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सेल जहाँ पे आप सीधा अपना पाइथन कोड लिख के रन कर सकते हैं। तो जैसे पाइथन आइडल में मैंने अपनी एक कमांड रन करी थी, उसी सेम कमांड को मैं आपको यहाँ रन करके दिखा रही हूँ। सो आप अपना पाइथन कोड यहाँ लिखें और यहाँ प्ले पे प्रेस कर दीजिए। सो आप देखेंगे मेरा कोड हो गया है रन, और प्रिंट हेलो का जो आउटपुट है हेलो, वो मेरी स्क्रीन पे प्रिंट हो गया है। अब गूगल कोलैब जैसी जो चीजें हैं, ये आइडल के ओवर लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे हम जिन्हें हम आइडल में यूज नहीं कर पाते हैं। जिसमें से सबसे बड़ा ऑप्शन है कोड और टेक्स्ट का। कई बार ऐसा होता है कि हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं अपने कोड के साथ, जैसे हम कहीं कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, हम कोई एक्सप्लेनेशन लिख के रखना चाहते हैं। सो ऐसा केस जो है वो आइडल में हमें अवेलेबल नहीं मिलता है। आइडल में आप सिर्फ पाइथन का कोड लिख सकते हैं। अगर आप कुछ और लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर देता रहेगा। गूगल कोलैब जैसी नोटबुक्स में आप यहाँ से एक टेक्स्ट सेल ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे ये आपको नॉर्मल टेक्स्ट लिखने की भी आजादी देगा। यानी आप यहाँ कुछ भी एक्सप्लेनेशन लिख के रख सकते हैं बिना पाइथन की कमेंट क्रिएट करे। सो इट कैन बी लाइक, दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस फाइल। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा एक नॉर्मल टेक्स्ट सेल है, तो ना तो मुझे यहाँ प्रिंट कमांड लिखने की जरूरत है ना कुछ और। इनफैक्ट मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट पर अपने टेक्स्ट ऑप्शन अप्लाई कर सकती हूँ लाइक दिस, बुलेट्स, नंबरिंग्स, जो भी हम लोग अपने नॉर्मल टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करते हैं। तो ये था फायदा गूगल कोलैब को यूज करने का, ताकि हम अपना जो है टेक्स्ट भी चला पाए लाइक दिस, और पाइथन का कोड भी चला पाए। तो प्रेजेंटेशन के लिए आपको ये चीज बहुत काम आती है। जो भी फाइल्स आप गूगल कोलैब में बनाते हैं, उन्हें आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, अपनी नोटबुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपकी रिपोजिटरी में यहाँ सेव होती रहती है, क्योंकि आप इसे ऑनलाइन यूज कर रहे हैं। तो द मोमेंट आप यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं, साइन इन कर लेते हैं विद योर गूगल अकाउंट, तो ये सब चीजें आपकी ड्राइव पे सेव होती रहती है। यानी आपके सिस्टम में कहीं पर भी ये फाइल नहीं जा रही होगी, तो जहां पर भी आप अपना गूगल कोलैब नोटबुक खोलेंगे किसी और सिस्टम पे जाके भी, वहां पर आप अपनी सारी फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं। तो क्योंकि ये गूगल ड्राइव से कनेक्टेड रहता है, तो ये काफी हैंडी फीचर होता है इसका। सो दिस वाज गूगल कोलैब, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या है। ऐसे ही आ जाते हैं हमारी सेकंड थिंग पे, दैट इज जुपिटर नोटबुक। गाइस, जुपिटर नोटबुक भी बिल्कुल इसी सेम कॉन्सेप्ट पे चलने वाली एक नोटबुक है। उसमें भी आप बिल्कुल यही सेम काम कर सकते हैं। इनफैक्ट हमें बिल्कुल सेम तरीका फॉलो करना होता है। जुपिटर नोटबुक सर्च करिए, सबसे फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा जुपिटर नोटबुक। हम चाहते तो ट्राई जुपिटर पे भी क्लिक कर सकते थे, बट आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, जुपिटर नोटबुक में गुड थिंग इज, क्योंकि जुपिटर नोटबुक बहुत सारी लैंग्वेजेस को रन कर सकती है, सिर्फ पाइथन ही नहीं, आर और बहुत सारी लैंग्वेजेस को आप इसमें रन कर सकते हैं। साथ में गुड थिंग इज कि जुपिटर नोटबुक अगर आप चाहें तो डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। यानी इसका वेब वर्जन भी अवेलेबल है और इसका इंस्टॉलेबल वर्जन भी अवेलेबल है। तो अगर आपके पास हमेशा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है और आप चाहते हैं हम जुपिटर नोटबुक पे वर्क करें, तो आप इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। फिर आपकी जो फाइल्स है वो आपके कंप्यूटर में ही सेव होंगी। अगर आप ब्राउजर वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो फाइल्स है वो क्लाउड पे सेव होती रहेंगी। सो मैं इसे यूज करके दिखा रही हूँ एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जुपिटर नोटबुक को ट्राई इट इन योर ब्राउजर कर रही हूँ। सो इट विल शो यू समथिंग लाइक दिस। यहाँ से मैं जुपिटर नोटबुक को ओपन करके एक बार ब्राउजर में दिखा रही हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो ये है हमारा बेसिक इंटरफेस ऑफ जुपिटर नोटबुक। आप कंपेयर कर सकते हैं, काफी कुछ ये इसी के जैसे दिखता है, गूगल कोलैब के जैसा। तो यहाँ इसने आपको एक सैंपल दिखा रखा है कि जुपिटर नोटबुक आप किस तरह की क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की नोटबुक आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप ऐसे कुछ हेडिंग्स, टेक्स्ट, इमेजेस सब कुछ ऐड कर सकते हैं। पाइथन का कोड भी लिख सकते हैं, और कोड लिखकर उसे चलाकर उसका आउटपुट भी एट द सेम प्लेस दिखा सकते हैं। यानी प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छा टूल है। जहां आपको कोड लिखना हो, उस कोड का आउटपुट भी दिखाना हो, और फिर टेक्स्ट लिख के एक्सप्लेन भी करना हो कि हमने इसमें क्या किया है या क्या यूज किया था। तो ऐसी एक प्रॉपर नोटबुक आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको फिजिकल कॉपी ऑफ नोटबुक तैयार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप अपने पाइथन के नोट सेव कर रहे हैं। सो आई विल सजेस्ट आप जुपिटर नोटबुक पे ही बनाते रहें अपनी नोटबुक। तो मैं इसकी एक न्यू नोटबुक पे यूज करके दिखा रही हूँ कि ये न्यू फाइल कैसे दिखती है। तो मैं इसके फाइल मेन्यू में जाकर ले रही हूँ एक न्यू नोटबुक, और यहाँ पर मेरी जो है एक न्यू जुपिटर नोटबुक क्रिएट हो गई है। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, ये आपसे पूछेगा आप कौन सा कर्नल यूज करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रन कर सकती हैं। तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हैं उसी का कर्नल यूज कर लीजिए। मैं पाइथन को यूज करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ से पाइथन 3.13 यूज कर रही हूँ। एंड ऑलवेज कर सकते हैं, अगर आप हमेशा पाइथन ही करते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इसी टाइम के लिए आप इसे रन कर लीजिए। सो आप देखेंगे हमारा कर्नल जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया कि पाइथन का कोड यहाँ रन होने वाला है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू आइडेंटिफाई कि आप कौन सा कोड रन कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं सेम कोड आपको रन करके दिखा रही हूँ, वही जो हमने आइडल में भी किया था और कोलैब में भी किया था। मैं यहाँ एक सिंपल पाइथन कमांड रन कर रही हूँ, और आप इसे यहाँ से रन कर दीजिए, या फिर आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, शिफ्ट एंटर।
सो द मोमेंट यू रन इट, आपका आउटपुट आ जाएगा जस्ट सेल के नीचे ही। तो मल्टीपल कोड्स आप जो है सेल्स में लिख के उनके जस्ट नीचे उनका आउटपुट देख सकते हैं। जुपिटर नोटबुक के भी अपने कुछ फायदे हैं, जैसे आपको एक यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ से हम मोड चेंज कर सकते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पे प्रिंट कमांड यूज करी है, मैं चाहती थी इससे पहले मैं एक हेडिंग बना लूं। सो मैं इससे ऊपर एक सेल ऐड कर सकती हूँ। आप इस सेल पे क्लिक करिए, यहाँ पे कुछ बटन आ रहे हैं। जैसे ये बटन आपको हेल्प करेगा इस सेल के ऊपर एक नया सेल ऐड करने में। सिमिलरली इस सेल के नीचे एक सेल ऐड किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर सेल को ऊपर या नीचे मूव किया जा सकता है यूजिंग दीज एरो बटन्स। इस सेल का डुप्लीकेट सेल क्रिएट किया जा सकता है यूजिंग दिस डुप्लीकेट बटन। किसी भी क्रिएटेड सेल को डिलीट किया जा सकता है यूजिंग दिस डिलीट बटन। सो मैं चाहती थी कि यहाँ पर जो है मैं एक हेडिंग लिख लूं। अब हेडिंग क्योंकि एक नॉर्मल टेक्स्ट है, आप यहाँ पाइथन नहीं लिखने वाले हैं, तो आप टॉप में जाके इस सेल का मोड कोड से हटाकर मार्कडाउन पे चेंज कर दीजिए। वंस यू डू इट ऑन मार्कडाउन, ये समझ जाएगा कि आप यहाँ पाइथन का कोड नहीं लिख रहे हैं। तो अब मैं यहाँ नॉर्मल हेडिंग लिख सकती हूँ, जैसे अ प्रैक्टिस फाइल या नोट्स ऑफ पाइथन या कुछ भी। और अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस सेल को रन करेंगे बिना किसी प्रिंट कमांड के, ये नॉर्मली इसे प्रिंट कर देता है। तो ये जुपिटर नोटबुक का फीचर है कि ये आपको नॉर्मल टेक्स्ट भी रन करने देता है। अच्छा, इसी के साथ जुपिटर नोटबुक की कुछ छोटी-मोटी चीट शीट्स भी आती हैं जो आपको कहीं पर भी इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी नेट पे। जैसे आप अगर इसे चाहें तो एक हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक छोटा-सा मैं यहाँ पे टिप दिखा रही हूँ कि अगर हम इसके आगे हैश लगा के स्पेस दे दें और आप इस सेल को रन करें, तो ये अपने आप इसे एक बोल्ड और बड़े साइज की हेडिंग बना देगा। तो ये जुपिटर नोटबुक के अपने फीचर्स हैं। तो हम किसी भी सेल को मार्कडाउन मोड में ऐसे टेक्स्ट फॉर्म में चला सकते हैं। कोड मोड में हम उसमें कोड लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा और इसका आउटपुट। सेम गोज फॉर जुपिटर नोटबुक कि आप इस पूरी नोटबुक में बहुत सारा कोड नीचे लिख सकते हैं, उसे सेव करके रख सकते हैं, अपनी नोटबुक को डाउनलोड करके रख सकते हैं, लोगों के साथ उस डाउनलोडेड नोटबुक को शेयर कर सकते हैं। किसी और की बनाई हुई नोटबुक को आप अपने जुपिटर इसमें इंटरफेस में इंपोर्ट करके उनकी नोटबुक को अपने इंटरफेस में रन कर सकते हैं। सो ये था ऑल बेसिक अबाउट जुपिटर नोटबुक कि ये क्या होता है और इसमें काम कैसे किया जाता है। तो अब तक हमने पाइथन आइडल, गूगल कोलैब और जुपिटर नोटबुक को देख लिया है कि ये तीनों चीजें क्या है और इनका पाइथन से क्या रिलेशन है या क्या यूज है। अब हम आएंगे एनाकोंडा, पैंडास और नमपाई पे, जिसमें कि हम एनाकोंडा को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे ब्रीफ में कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं। तभी आई थिंक आपको बेटर समझ में आएगा कि एनाकोंडा यूज करने की क्या जरूरत है हमें। तो आ जाते हैं एक बार लाइब्रेरीज के कॉन्सेप्ट पे। सो गाइस देखिए, ये जो पैंडास और ये नमपाई और इसके जैसे और बहुत सारे वर्ड्स हमें सुनने को मिलते हैं, ये सब होती है लाइब्रेरीज। अब एक्चुअली लाइब्रेरीज का काम क्या होता है ये जान लेते हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि हम पाइथन में ऐसे बहुत सारे काम कराने वाले हैं जो कि जनरल काम है कि लोग कराते ही हैं। जैसे अगर आप डेटा एनालिसिस की बात करें, तो आपको पता होगा डेटा एनालिसिस में मीन और मीडियन या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते ही हैं लोग। यानी ये कुछ ऐसी कैलकुलेशंस है जो परफॉर्म ही होती हैं। जैसे अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं, तो एक्सेल को पता था कि लोग सम जरूर निकालते हैं। तो एक्सेल ने क्या किया, सम नाम का या ऑटो सम नाम का एक फॉर्मूला फंक्शन पहले से बना के रख दिया। तो आप डायरेक्टली उसे यूज करते हैं और सम निकल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है लाइब्रेरीज के केस में। लाइब्रेरीज क्या करती हैं, लाइब्रेरी को पता है, जैसे मान लीजिए आपने एक डेटा लिया हुआ है। अब इसको पता है कि आपको इन डेटास पे कुछ चीजें हैं जो आप परफॉर्म करते ही हैं, जनरली लोग करते हैं। तो आपको उस चीज को परफॉर्म करने के लिए 10 20 30 लाइन का कोड ना लिखना पड़े। तो लाइब्रेरीज क्या करती हैं, लाइब्रेरीज के अंदर ये 10 20 3 लाइन का कोड पहले से लिखा हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। जो लोग टेक बैकग्राउंड से, उन्हें पता होता है फंक्शन क्या होता है, जिसमें पहले से कुछ लाइन ऑफ कोड लिखी हुई होती है जिनको यूज करके कोई एक पर्टिकुलर काम परफॉर्म कराया जा सकता है। और इस फंक्शन का कोई नाम होता है। जैसे मान लीजिए मुझे मीन निकालना है, तो मैंने मीन निकालने की सारी लाइंस ऑफ कोड यहाँ लिखकर उस फंक्शन को एक नाम दे दिया है मीन। तो अब मुझे बार बार ये सारी लाइंस ऑफ कोड अपने कोड में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीधा एक वर्ड यूज करूंगी अपने कोड में मीन, और ये वाली सारी लाइनें अपने आप चल जाएंगी और मीन अपने आप मेरे कोड में परफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि हमारे सिंपल फंक्शंस वर्क करते हैं। सो लाइब्रेरीज भी ऐसे ही करती हैं। लाइब्रेरीज क्या होती है, एक पैकेज होता है जिसके अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस पहले से बने हुए सेव्ड होते हैं। बस ये डिफरेंट लाइब्रेरीज क्यों एग्जिस्ट करती हैं, जैसे अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला कोई काम कराना चाहते हैं, तो नमपाई नाम की ऐसी लाइब्रेरी है जिसके अंदर सारे न्यूमेरिकल वाले फंक्शन सेव्ड हैं। ऐसे ही अगर आप डेटा फ्रेम्स पे काम करना चाहते हैं, तो पैंडास नाम की एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर डेटा फ्रेम्स से रिलेटेड सारे फंक्शंस बने हुए हैं। जैसे एक्सेल को रीड करना, सीएसवी फाइल्स को रीड करना, उनको स्क्रीन पे विजुअलाइज करवाने के लिए उनके टेबल्स बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे अभी हमने बात करी डेटा एनालिसिस के लिए न्यूमेरिकल्स कराने के लिए नमपाई, डेटा फ्रेम पे वर्क करने के लिए पैंडास। ऐसे ही अगर आप स्क्रीन पर कोई चार्ट्स या ग्राफ जैसे स्कैटर प्लॉट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो ऐसी चीजों को कराने के लिए कुछ ऐसी लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे मैट प्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली, कफलिंक्स। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे काम परफॉर्म करने के लिए ऐसी पहले से बनी हुई लाइब्रेरीज हैं, ताकि आपको जो है बिल्कुल स्क्रैच से वो सारा कोड जो है अपने कोड में ना लिखना पड़े। आप लाइब्रेरी से बना बनाया फंक्शन यूज कर लें। तो दिस इज एक्चुअली द वर्क ऑफ लाइब्रेरीज। अब ये एनाकोंडा क्या करता है, एनाकोंडा पे आ जाते हैं। सो गाइस, एनाकोंडा क्या है, एनाकोंडा एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म कहता है कि आपको जब लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेगी, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी अब इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। जनरली जब आप पाइथन की कोई लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल अपनी स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। अगर आप आइडल यूज कर रहे हैं,
जैसे ये मेरी पाइथन आइडल स्क्रीन है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी, मैं डायरेक्टली यहाँ पे numpy या pandas की लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूंगी इंपोर्ट numpy, तो इसे पता ही नहीं चलेगा कि numpy क्या चीज है, क्योंकि पाइथन के सेटअप के साथ ये चीज बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम में आके अपने आप इंस्टॉल नहीं होती है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ता है, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है, पिप इंस्टॉल numpy। अब देखिए numpy एक अकेली लाइब्रेरी है, इसलिए मुझे पिप इंस्टॉल numpy लिखना पड़ा। लेकिन numpy के जैसी और बहुत सारी लाइब्रेरीज होंगी, जैसे pandas, matplotlib, plotly। तो अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, बार बार जब हम इन लाइब्रेरीज को यूज करेंगे तो हमें हर एक लाइब्रेरी को पिप कमांड यूज करके इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे। उसके बाद जो है हम इन्हें यूज कर पाएंगे। अब ये चीज हम अवॉइड कर सकें, इसलिए आपको एनाकोंडा प्लेटफॉर्म एक फीचर प्रोवाइड करता है। तो मैं एनाकोंडा पे आ रही हूँ और दिखा रही हूँ। आपको सिर्फ अपने ब्राउजर में आना है और जाना है गूगल पे और सर्च करना है एनाकोंडा। ये आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, anaconda.com पे। एनाकोंडा कहता है कि इट इज अ प्लेटफॉर्म जिसमें ये सारा सामान पहले से अवेलेबल है, यानी आपको कुछ भी अलग से डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनाकोंडा पे वर्क करिए और इसने ये सारा सामान पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप सीधा इंपोर्ट कमांड यूज करो और यूज करते चले जाओ। सो एनाकोंडा प्लेटफॉर्म पे जब आप आ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का ये दिखेगा। आप चाहें तो एनाकोंडा को डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने सिस्टम पे फ्रॉम हेयर। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है तो आप इसे ब्राउजर पे भी एक्सेस कर सकते हैं, दोनों वे से ही अवेलेबल है, इसका बहुत अच्छा फीचर है। तो मैं इसे ब्राउजर यूजेज में दिखा रही हूँ। तो ब्राउजर में जब आप यहाँ पे इसमें साइन इन कर लेंगे, आप अपनी जीमेल आईडी से साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करते ही आपको क्या मिलेगा, इस पे एनाकोंडा की क्लाउड स्पेस मिल जाएगी। यानी अब जो भी आप पाइथन फाइल्स वगैरह बनाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे आके, वो इसी की क्लाउड रिपोजिटरी में सेव होती रहेगी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो आप कहीं पे भी साइन इन करके अपनी फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं। क्योंकि डाउनलोड अगर आपको करना है तो ये आपके सिस्टम में स्पेस लेगा, फाइल्स को आपके सिस्टम में ही सेव करेगा। अगर आप ब्राउजर पे यूज करें तो ये फिर क्लाउड स्पेस पे सेव करेगा उन्हें। तो वंस यू साइन इन विद जीमेल, मैं यहाँ दिखा देती हूँ साइन इन के बाद कैसी स्क्रीन आती है। साइन इन करते ही आपको कुछ ऐसा जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं एनाकोंडा नेविगेटर। ये जब आप डाउनलोड करते हैं तब भी ऐसी स्क्रीन आएगी आपके सिस्टम पे। अब ये नेविगेटर क्या करता है, इसने पाइथन के सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा किया हुआ है यहीं पे, यानी जैसे ही आप नेविगेटर ओपन करेंगे आपको पाइथन की सारी चीजें यहीं दिखने लग जाएंगी। जुपिटर नोटबुक, लर्निंग के लिए फोरम पे जाके कुछ देखना चाहते हैं, डॉक्स, एवरीथिंग। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जुपिटर नोटबुक का ऑप्शन यहीं पे इसके अंदर ही अवेलेबल है। ये मुझे सबसे अच्छा चीज लगती है एनाकोंडा की, कि आप एक बार एनाकोंडा पे साइन अप कर लो और जुपिटर नोटबुक को जो है आप इसके अंदर से ही एक्सेस कर लो। जैसे ही हम यहाँ से जुपिटर नोटबुक को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, मेरा ये जो जुपिटर लैब है ये एनाकोंडा की क्लाउड रिपोजिटरी से कनेक्टेड रहता है। क्योंकि आप एनाकोंडा पे अपने जीमेल से साइन अप करके आए हैं, तो आपको एनाकोंडा ने कुछ स्पेस दी हुई है। वही स्पेस में आपकी जो जुपिटर फाइल्स है वो अब सेव होती रहेंगी। तो एक बार ये लोड हो जाता है तो आपको दिखा देती हूँ ये कैसी स्क्रीन दिखाएगा। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसी स्क्रीन आ रही है। मैंने क्योंकि इस पे पहले से वर्क किया हुआ है इसलिए मुझे ऐसी स्क्रीन दिख रही है। आपको ये स्क्रीन दिखेगी ऐसी। तो ये इस तरह दिखेगा। अब देखिए, ये दिस इज द सेम जुपिटर नोटबुक जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखी थी। लेकिन अब आपको साइड में यहाँ पे अपने एनाकोंडा रिपोजिटरी के ऑप्शंस दिख रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ दिखाऊं तो मैं जितनी भी फाइल्स इसमें बनाती हुई आ रही हूँ वो सब रिपोजिटरी पे ऑनलाइन ही यानी क्लाउड स्पेस पे सेव होती चली जा रही है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। सेकंड थिंग, जब भी आप इसमें काम करते हैं, क्योंकि अब आप इसे एनाकोंडा के थ्रू यूज करते हुए आए हैं, तो मैं इसमें एक नई नोटबुक यूज करके आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। मैं न्यू में जाके एक न्यू जुपिटर नोटबुक क्रिएट कर रही हूँ। अब इसके साथ आप रन टाइम जो है अपना यूज सिलेक्ट कर लीजिए। आपको इतने सारे नहीं दिख रहे होंगे, मुझे दिख रहे हैं क्योंकि मैंने ये पहले यूज किया हुआ है। तो आप एक सुटेबल को सिलेक्ट करके असाइन कर दो। अब ये आपकी आ जाएगी सेम जुपिटर नोटबुक जो आपने पीछे सीखी थी। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, क्योंकि हम एनाकोंडा से आए थे तो यहाँ पे साइड में कुछ फीचर्स ऐड हो गए। जैसे ये है एनाकोंडा असिस्ट, ये मैंने यहाँ से ओपन किया है। ये एनाकोंडा असिस्ट क्या करता है, ये आपको आपके एरर्स फिक्स करने में हेल्प करता है। यानी अगर आपने कुछ गलत लिख दिया है स्क्रीन पे लाइक दिस, जैसे मैंने प्रिंट कमांड में हेलो लिख दिया लेकिन मैंने कोट्स नहीं यूज करे, तो आप देखेंगे इसे रन करते ही जो है एक एरर आ गया और ये एरर इस तरह दिखा रहा है। अब जिन लोगों को पाइथन आती है वो यहाँ से एरर देख के इसको जो है डीबग कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ये सब नहीं आता है तो आप जैसे ही यहाँ फिक्स कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एनाकोंडा असिस्ट ओपन हो जाता है। ये असिस्ट आपको हेल्प करता है बताने में कि आपने क्या गलती करी होगी जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा फीचर लगता है जुपिटर नोटबुक का, क्योंकि जिन लोगों को पाइथन नहीं आती है और एरर समझ में नहीं आते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए, वो ये वाला ऑप्शन यूज करके अपने एरर्स ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप असिस्ट में देख लीजिए कि ये कह रहा है हैजंट बीन डिफाइन, या तो ये कोई वेरिएबल हो सकता है, ये इसे वेरिएबल समझ रहा है। तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा वेरिएबल तो ये नहीं है, यानी कि मुझे यहाँ डबल कोट्स लगा देने चाहिए थे। तो ये थोड़ी सी असिस्ट से आपको इस तरह हेल्प मिल जाती है एनाकोंडा प्लेटफॉर्म पे। सो ये था एनाकोंडा प्लेटफॉर्म क्या है और वहां से आकर पाइथन की किसी रिसोर्स को यूज कैसे करना है। अब आ जाते हैं अपने बचे हुए दो वर्ड्स पे जो कि है numpy एंड pandas। ये दोनों क्या है, इन पे बात कर लेते हैं। सो गाइस देखिए, numpy और pandas क्या है, ये दोनों ही पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया। ऐसे ही और भी लाइब्रेरीज हैं जैसे मैटप्लॉटलिब, प्लॉटली, सीबॉर्न, कप्लेक्स, दुनिया भर की लाइब्रेरीज हैं। अब मैं एक बार ब्रीफ में समझा रही हूँ कि ये लाइब्रेरीज एक्चुअली क्या काम करती हैं और आपको कैसे हेल्प करती हैं। मैं यहाँ पे एक सैम्पल कोड लिख रही हूँ। सो ये देखिए, मैंने यह सैंपल कोड लिख लिया है। एक्चुअली मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है जिसमें मैंने 5 वेरिएबल्स की जो है 5 नंबर्स का इनपुट दिया है इसको, और उन 5 नंबर्स का हमें ढूंढना था मीन।
तो अगर हम लाइब्रेरीज नहीं यूज कर रहे हैं तो हम जाते हैं अपने कन्वेंशनल मेथड से। अब हमारा कन्वेंशनल मेथड हमें किस तरह ले जाता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी। हाँ जी। सो हमारा कन्वेंशनल मेथड हमें कैसे ले जाता है, हम वेरिएबल्स बनाते हैं, फिर हम उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर तो कैलकुलेशन बहुत आसान थी, अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इफ कंडीशन, लूप्स, बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होंगी, यानी आपका कोड जो है नॉर्मल से लंबा ही बनेगा। और बाद में जो है आप ऐसे कुछ स्टेप्स, जैसे यहाँ 2 स्टेप मुझे परफॉर्म करने पड़े, उसके बाद जाके आप अपना रिजल्ट जो है निकाल पाते हैं। तो मैंने जो है इन 5 नंबर्स का मीन यानी एवरेज इस तरह निकाला। अब लाइब्रेरीज का क्या काम होता है, ये काम को हम थोड़ा शॉर्ट में कर पाते हैं यूजिंग लाइब्रेरीज। जैसे मुझे पता है कि numpy नाम की एक लाइब्रेरी है जिसमें मीन निकालने का फंक्शन पहले से बना हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, उस लाइब्रेरी को यहाँ इंपोर्ट कर लेती हूँ लाइक दिस। इंपोर्ट numpy एज np। np जो है इसका शॉर्टकट नाम समझिए आप, जिसे हम एलियस कहते हैं। सो मैंने इंपोर्ट कर लिया numpy एज np, यानी कि मैं कह रही हूँ numpy नाम की कोई लाइब्रेरी होगी, उसमें कुछ फंक्शंस होंगे, मुझे यूज करने हैं। अब मैं यहाँ सीधा सीधा एक छोटा सा सीधा अपना रिजल्ट का वेरिएबल बनाऊंगी, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड कोड के। और मैं कहूंगी numpy में array नाम का एक फंक्शन होता है, तो मैं उस फंक्शन को यूज करके यहाँ कुछ नंबर्स का इनपुट दे रही हूँ लाइक दिस। तो आप जो है इसको एरे समझना। अब इसके बाद मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये एरे बना दिया है, तो अब फाइनली आप क्या करना, इस एरे में कुछ वेरिएबल सेव है, उनका मीन प्रिंट कर देना। यानी मैं कह रही हूँ numpy लाइब्रेरी में मीन नाम का एक फंक्शन होता है, तो उसको परफॉर्म करा देना इस रिजल्ट नाम के एरे पे। अगर आपको ये कोड अभी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ मैं अभी दिखा रही हूँ कि लाइब्रेरी से आपका काम कैसे आसान होता है। आगे के ट्यूटोरियल्स में मैं इन चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी कि ये सब क्या होता है और ये कोड मैं ऐसे क्यों यूज कर रही हूँ। दिस इज जस्ट फॉर शोइंग कि लाइब्रेरी कैसे वर्क करती है। सो अब देखिए मैं यहाँ पे जो है इसको एंटर करा रही हूँ, और आप देखेंगे मीन मेरा फटाफट निकल के आ गया है। यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी चेंज थी, यहाँ पे मैंने कहीं पे अच्छा 10, 20, 20, 25 लिया हुआ है। सो ये इन वैल्यूज का मीन निकालने के लिए जो आपने मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म करे, वहां पर मैंने इसे numpy लाइब्रेरी के फंक्शन की मदद से 2 लाइन में ही खत्म कर दिया। इनफैक्ट ये तो मैंने एरे बनाया था, काम मेरा 1 लाइन में ही हो गया था। सो दिस इज द यूज ऑफ लाइब्रेरीज। आप लाइब्रेरी में यूज करके बने बनाए फंक्शन को उठाकर उससे सीधा काम परफॉर्म करा सकते हैं विदाउट राइटिंग अ लॉन्ग कोड। सो इसी तरह आप pandas, मैटप्लॉटलिब और बाकी की लाइब्रेरीज को भी यूज कर सकते हैं, जो हम इस ट्यूटोरियल सीरीज में आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। सो आई होप इट वाज अ कंप्लीट ओवरव्यू, और सबको अब पता लग गया होगा कि ये सारी चीजें जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात करी थी ये क्या होती हैं। तो अब जब आगे कभी भी इन वर्ड्स को सुनेंगे और कोई pandas, numpy, colab, jupyter जैसे वर्ड्स यूज करेगा आपको पाइथन पढ़ाते समय, तो आपको एक बेसिक पता रहेगा कि ये चीज का क्या मतलब होता है और इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है इस कॉन्वर्जेशन में। सो दिस वाज द एम ऑफ दिस वीडियो। इनमें से किसी भी टूल के बारे में अगर आपको एक डिटेल्ड लेक्चर चाहिए, जैसे जुपिटर या कोलैब या आइडल के बारे में, सो यू कैन लेट मी नो, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, जिसमें हम डिटेल में उस टूल को एक्सप्लेन कर देंगे विद ऑल द फंक्शंस एंड हाउ टू यूज इट। pandas, numpy और जो बाकी की बची हुई लाइब्रेरीज हैं, इनके ऊपर हम इसी लेक्चर सीरीज में आगे आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में बात करेंगे विद ऑल द फंक्शंस दैट आर अवेलेबल इनसाइड दीज लाइब्रेरीज, और इनको कहाँ कहाँ किसके सिनेरियोज में कैसे यूज किया जाता है। अगर आप आगे ऐसे पाइथन सीख रहे हैं और फॉलो करना चाहते हैं आगे की लर्निंग को, सो स्टे ट्यून टू दिस सीरीज लेक्चर सीरीज। I hope this video was useful. So if you found it useful, do not forget to share and subscribe. Thanks for watching. Stay tuned to Logic Lit Learning.